आज के इस प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ओ लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। आप अपने भविष्य को जो है अब आपने आगे बढ़ाना है। ये ओ लेवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ काम आएगा, इसके बेस पे कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, उस चीज को आपने देखना है। कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें ओ लेवल कंपलसरी मांगा गया था। इसी हिसाब से आपके हरियाणा में भी ग्रुप सी में जो बच्चों ने सीईटी पास किया है, अब जो मेंस की जो वैकेंसी आ रही है उसके बेस पे, उस मेंस में भी बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जहां पे इस ओ लेवल को मांगा जा रहा है। इसके अलावा अभी अगर हम आसपास के स्टेटों की बात करें तो बिहार में अभी कुछ 1 लाख कुछ वैकेंसियां टीचर्स की आई है। आप देखना उसमें काफी हजारों में संख्या कंप्यूटर टीचर की है, तो वहां पे इस ओ लेवल को मांगा गया है। राजस्थान में कुछ दिन पहले कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी पब्लिश हुई थी, 10,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें कंप्यूटर ओ लेवल को बेसिक टीचर के लिए कंपलसरी था, और उसमें लगभग हमारी 2,500 से 3,000 वैकेंसियां वैकेंट चली गई। बच्चे उस मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स को नहीं लेके आ पाए। तो उसी तर्ज पर आपके हरियाणा में भी आने वाले टाइम में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी की डिमांड होगी लगभग 2,500 के आसपास, और बाकी सभी हिंदी भी सब्जेक्ट में भी जो है वो 400 से 500 के आसपास वैकेंसी है। तो आप ये देख लीजिए कि कंप्यूटर साइंस की इतनी वैकेंसी आने का कारण क्या है। कारण यही है कि आज का टाइम कंप्यूटर का है। आप चाहे सरकारी जॉब में जाएं, चाहे प्राइवेट जॉब में जाएं, चाहे अपना खुद का बिजनेस करें, कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। हर चीज कंप्यूटर पे हो गई है। चाहे आप कोई भी काम करें, कल को जॉब करेंगे, चाहे आप एमटीएस हैं, चाहे आप एलडीसी हैं, चाहे आप यूडीसी हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, आप सभी को कंप्यूटर पे काम आना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आज के टाइम में सब कुछ ई ऑफिस हो गया है, पेपरलेस, बिल्कुल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। पेपर पे काम नहीं होगा, पेपरलेस वर्क होना चाहिए सारा। तो वही सारी चीजें हैं। तो उनके लिए कौन चाहिए? कंप्यूटर में एक्सपर्ट बंदा चाहिए, ठीक है ना। पहले अपन नॉलेज मांगते थे वैकेंसियों में, अब अपन कंपलसरी सर्टिफिकेट मांगते हैं, और सर्टिफिकेट भी कम से कम 1 साल का, और मान्यता प्राप्त संस्थान से हो, ठीक है ना। उसमें लिखा होता है रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो आप वाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नाइलेट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना केवल हरियाणा में, भारत के किसी भी कोने में सर्टिफिकेट आप यूज करिए, हर जगह वैलिड। तो आप अच्छे से मेहनत करें और अपने आने वाले जो एग्जाम 8 जुलाई से जो पेपर हो रहे हैं आपके, उस पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जाएं, ठीक है, अच्छी तैयारी के साथ जाएं, और अपने चारों मॉड्यूल को क्वालिफाई करें। थोड़ा सा और अपडेट हुआ है आपके ओ लेवल में, जो पहले आपको 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी, 4 मॉड्यूल होता है ना इसमें, 4 मॉड्यूल आप अगर पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं, तो आपको 3,000 रुपए एक मॉड्यूल के नाइलेट के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। उसमें अभी अपडेट हुआ है, वो आपको 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी 3,000 पर मॉड्यूल के हिसाब से, पर उसमें 50% आपका अटेम्प्ट पे हो गया है कि पहले अटेम्प्ट में 50% अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो, और 50% मिलेगा जब आपका प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट को जोड़ दिया, यानी कि आपने क्वालिफाई कर लिए चारों एग्जाम पहले अटेम्प्ट में, तो आपको 6,000 रुपए मिल गए, और 50% आपको तब मिलेंगे जब आप प्लेसमेंट हो जाएंगे, उसकी सैलरी स्लिप भी लगेगी साथ, तब आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि इस कोर्स को आप रोजगार युक्त बना दिया, एम्प्लॉयमेंट इसके साथ जोड़ दिया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जैन साहब से भी कि जैसे ही इन बच्चों का रिजल्ट आ जाए, या जो बच्चे एग्जाम दे ले फाइनल ईयर वाले, उसके बाद में आप इन बच्चों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव किसी बेस्ट से बेस्ट कंपनी को बुला करके ये ऑर्गेनाइज करो, ताकि इन सभी बच्चों को उन 6,000 रुपए का भी फायदा मिले, और साथ में जॉब करने का भी अवसर प्राप्त, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि आप स्कॉलरशिप के माध्यम से किसी भी तरीके से अपनी जॉब के लिए जरूर जाएं, ताकि आप कैपेबल भी बन सकें। और इसी बात के साथ मैं अब बुलाना चाहूंगा दिपांशु। सर सेंटर में लिखो, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बहुत ही होनहार सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना 1 वर्ष का यहाँ डिप्लोमा कंप्लीट किया है, और थोड़ा सा म्यूजिक भी प्ले कर दीजिए बैकग्राउंड में, ताकि रोमांटिक महसूस करें।
सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे मीत तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। थैंक यू मैम। आदर मान सम्मान के योग्य परमादरणीय श्री योगेश्वर यादव जी, सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हरियाणा श्री पीयूष जैन जी, नागपाल एंड नागपाल, और बहुत ही स्किल्ड एंड हाईली क्वालिफाइड स्टाफ मेंबर्स, हरित प्रदेश हरियाणा की ये जो ताकत और महक है, प्यारे मुस्कुराते विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है परिवर्तन प्रकृति का नियम, और मैं ये परिवर्तन देख रहा हूँ IECS सेंटर के ऊपर। एक बड़ा परिवर्तन है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने के बजाय आप IECS सेंटर पर आए और अपना जीवन ही आपने बदल लिया। जीवन बदलने की शुरुआत आपने कर दी। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत ही बधाई के पात्र आप हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी आप जाएंगे IECS सेंटर का जिक्र अवश्य करेंगे, क्योंकि आज डिजिटल नॉलेज इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का महत्व वो बढ़ता जा रहा है। और आज देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का युग मैं इसको बोलूंगा कि डिग्री आपके पास है नहीं है वो महत्व नहीं रखती है, आपके पास कौशल है वो महत्व रखता है। जैसे कि इंटरव्यू पे मैं गया तो बच्चे से पूछा कि आप अपने स्किल के बारे में बताइए। बच्चा कहता कि मैं BA पास हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। मैंने बोला कि कौशल के बारे में बताओ आप। फिर बच्चे ने बोला कि मैंने BA पास कर रखी है जी, मेरे को नौकरी चाहिए। भाई हुनर के बारे में बताओ, फिर वही बात बोली। तो देखिए BA पास खाली BA पास है, खाली BA पास से कुछ होने वाला है नहीं। तो आपने एक बड़ा जो है शुरुआत की है जीवन की, ऑल लेवल का सर्टिफिकेट अपने आप में महत्व रखता है। और ऊपर से आपने ऐसा इंस्टीट्यूट जो चुन लिया पूरे नॉर्थ इंडिया में जिसका नाम है पहले नंबर पर जो है, इसके लिए आप तालियां। तो देखिए जीवन में आपने आगे बढ़ना है। प्रतिभाएं हमारे गांव गली मोहल्लों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और इस तरह के कोचिंग सेंटरों में वो पहले से विद्यमान होती हैं। उनको संवारने निखारने का कार्य बखूबी मैं समझता हूं कि यहाँ पर हो रहा है। संवारने का, निखारने का, उभारने का, आगे जीवन में सफल बनाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को भी देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा स्टाफ यहाँ पर है, स्किल्ड है। तो देखिए कि आप जीवन में कोई भी अपना उद्देश्य निश्चित करते हैं, उद्देश्य निश्चित करते हैं तो उसमें कम से कम 4 बातें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जो भी कार्य आप जीवन में करेंगे, क्योंकि उद्देश्य का मतलब पूरा जीवन आपने वही कार्य करना है, तो उस कार्य में आपकी रुचि होनी चाहिए। यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन दैट वर्क। और सेकंड पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आप स्किल्ड हो, पूरा जो है यू आर गुड एट दैट वर्क, आप उसमें जो है माहिर हैं, पूरे स्किल्ड हैं, महारत आपको हासिल है। तो दूसरा पॉइंट ये होता है। और तीसरा पॉइंट आपने देखना है कि जो भी मैं कार्य जीवन में करूं उससे कुछ पैसे बढ़े आपके, क्योंकि जीविका कमानी है। आज के युग में आप लोग देखते हैं कि महंगाई का युग है, जब तक आप पैसे नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा।
क्योंकि हर व्यक्ति के साथ जो है पेट लगा कर भेजता है भगवान, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। तो यू मस्ट अर्न सम मनी फ्रॉम दैट वर्क। तो पैसे आपको कुछ बनते हो उसमें, तो तभी आप उस उद्देश्य को चुनते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो भी उद्देश्य आप चुनेंगे उसको संसार को जरूरत हो, संसार को उसकी जरूरत हो। ये सॉफ्टवेयर का काम आपने चुना तो संसार को इसकी जरूरत है ना, तो उसको संसार की जरूरत हो साथ कार्य की। तो 4 पॉइंट आप देखते हैं तो अपना ऑब्जेक्ट आप जो है निश्चित करते हैं। जैसे ही आपका अपना ऑब्जेक्ट जीवन का निश्चित हो जाता है, गोल निश्चित हो जाता है, तो फिर आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, 2 गुना 4 गुना आप काम करते हैं। तो एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप एक मोबाइल ऐप बनाते हैं, मोबाइल ऐप ऐसी है जिसपे बच्चे खेलेंगे और खेल खेल में बच्चे अच्छे संस्कार सीखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के बारे में सीखेंगे, स्वास्थ्य के बारे में सीखेंगे, सकारात्मक विचार सीखेंगे। कुछ इस तरह की मोबाइल ऐप जो है आप डिजाइन करते हैं। तो ये मोबाइल ऐप आप बनाएंगे तो आप देखोगे संसार को इस तरह की मोबाइल ऐप की जरूरत है कि फिलहाल नहीं है इस तरह की मोबाइल ऐप कोई। दूसरा आप देखते हैं मोबाइल ऐप बिकेगी जो आपके जो है पैसे बढ़ेंगे। तीसरा उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, है ना। चौथा उस काम में आप जो है एक्सपर्ट हो, यू आर गुड एट दैट वर्क। तो इस तरह का जैसे मोबाइल ऐप आप बना रहे हैं तो वो क्या है कि आपका उद्देश्य हो सकता है जीवन में। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब भी आप अपना उद्देश्य निश्चित करें तो उसमें 4 बातें आप जरूर देखें, तो फिर आप जो है जीवन में फिर क्या है कि जो भी काम आप करेंगे उसमें थकान नहीं होगी। आपके इंटरेस्ट का काम आप कर रहे हैं, कोई थकान नहीं होती, लेकिन आपके इंटरेस्ट का काम वो है नहीं तो फिर आपको थकान होगी। जैसे आप ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो ठीक है, इंटरेस्ट आपका है, लेकिन आपको लगा दिया काम में, साफ सफाई के काम में या कोई फाइलों के काम में लगा दिया, तो फिर पूरी जिंदगी आप परेशान रहेंगे। समझते बात। तो इंटरेस्ट आपका जो भी है उसके अंदर आप बढ़ेंगे आगे, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि उद्देश्य निश्चित करने के बाद आपके इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए। कहा भी गया है कि खाली पंखों में कुछ नहीं रखा, खाली पंखों में कुछ नहीं रखा, जान इरादों में होती। तो जान जो है इरादों में, यानी कि आप दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ेंगे जीवन में, आगे चलेंगे तो मंजिलें आपको मिलती चली जाएंगी। कि चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुको तो फासला ही फासला है। समझते हो बात। तो आप एक रास्ता निश्चित कर लिया, आपने दिल्ली जाना है तो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे 2 कदम, तो 2 कदम तो कम हो गए ना। अब पहले से निश्चित हो गया आपने दिल्ली जाना है। अगर आपके दिमाग में होगी सिरसा जाऊं कि दिल्ली जाऊं, महेंद्रगढ़ जाऊं, कभी 2 कदम आप उधर चलेंगे, कभी उधर चलेंगे, कभी उधर चलेंगे, और वहीं की वहीं जिंदगी भर खड़े रहेंगे। ठीक है ना। तो आप सुनिश्चित कर लें कि मैंने जाना कहाँ। तो ये जो है सबसे पहले आपने करना होता है। फिर क्या है कि जैसे आपके संपर्क में कोई भी बड़े अधिकारी हैं और हैं तो उनका मार्गदर्शन लें आप। एक व्यक्ति कोई भी ऐसा हो जिससे आप जो है जीवन में मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़े। जैसे अभी इसी प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि जैन साहब जो है IIT रुड़की के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कोई छोटी बात नहीं मैं बोल रहा आपको। तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपके संपर्क में हैं, ये आपके संपर्क में, आप इनके संपर्क में, तो पूरा जीवन आपको ये जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं और मुफ्त में दे सकते हैं। समझते हो बात। तो कॉन्टिन्यूटी से आपने क्या करना है, सेंटर से जुड़ के रहना। जब भी कोई प्रॉब्लम आए सर से फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बीच में योगेश्वर यादव जी हैं, तो ऑल इंडिया UPSC टॉपर है। एक बार तालियां बजा दीजिए आप। ऑल इंडिया टॉप किया हुआ इन्होंने। समझते हो बात। और जब भी आप इनके पास फोन करेंगे, पूछेंगे कि क्या करें सर, तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन ये देंगे। समझते हो। तो इस तरह के व्यक्ति तो कोई भी एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं को आप चुने, किसी को भी आप जो है लाइफ में ऐसे मार्गदर्शन के लिए आप चुन सकते हैं। तो ये आपने इसमें करना होता है। ऐसे ही मैं चलो 1 मिनट और बताता हूँ। जैसे एक बुक भी आपके पास कोई होनी चाहिए। वो बुक कोई भी हो सकती है आपके पास, स्वामी विवेकानंद की हो सकती है, अम्बेडकर की हो सकती है ना, भगत सिंह की हो सकती है। एक बुक आप जरूर रखें साथ में इस तरह के बड़े व्यक्तित्व की, उसको आप 2 मिनट 3 मिनट जरूर पढ़ें डेली।
ठीक है, धीरे धीरे करके वो पूरी हो जाएगी, फिर दोबारा पढ़ ले, फिर उन्हीं की कोई और बुक ले ले। तो एक व्यक्तित्व और एक बड़ा व्यक्तित्व आप और साथ में जीवन में आप जिएंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। समझते हो बात? तो इस तरह से ये बातें, छोटी छोटी बातें होती हैं, और ज्ञान की बातें कहीं से भी ली जा सकती कि नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज का ही इम्पोर्टेंस है कि आप कितना परफेक्शन के साथ कार्य करते हैं, कितना बढ़िया जो ना एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। समझते हो बात? तो देखिए कि आज जो है सिफारिश वाला जमाना तो चला गया, वो पहले होता था पर्ची खर्ची का सिस्टम, और वो सिस्टम तो चला गया, आप लोग समझते हैं, देखते भी हैं, ठीक है ना। जो जितना एफिशिएंटली काम करेगा कहीं भी कंपनी में, इंस्टीट्यूट में जाकर के, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और आपने तो एक ऐसा फील्ड चुन लिया है जिसमें ज्ञान का, मैं कहता हूँ ऐसे में जितना मर्जी आप आगे बढ़ते चले जाओ। अभी तो 1 साल का ही कोर्स किया है आपने, इसी में मन लगा के आप काम करेंगे, समर्पण भाव से काम करेंगे और संस्था के लिए काम करेंगे, तो उसी संस्था में आप टॉप पे भी जा सकते हैं। क्योंकि कोई ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर आजकल जो है आप देखते हैं, और मैं तो इसको शुरुआत मानता हूँ, और शुरुआत में ही आपने एक काम कर लिया है, तो आप सब जो है बहुत बहुत जो है बधाई के पात्र हैं। और इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे भी जैन साहब कह रहे थे कि ये विदाई पार्टी नहीं है, ये विदाई पार्टी नहीं है, इसको विदाई पार्टी मत समझिए, ये कन्वोकेशन टाइप का फंक्शन आपका है। और इससे आगे आप जो विदाई शब्द की जगह आप जो है जुड़ाव शब्द का प्रयोग करें कि इसके बाद आपकी कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा पक्की हो जानी चाहिए। यूनिक सर्टिफिकेट हाथ लग गया, अब चलो, है ना। तो ऐसा नहीं आपने करना है, तो आप आगे से मिलते रहें, आपके जो मित्र दोस्त हैं उनको आप गाइड करें, IECS सेंटर के ऊपर आप जाएं, ज्वाइन करें, उसका फ़ायदा आपको जो है बहुत बहुत मिलेगा। क्योंकि देखिए खाली ख्वाहिश हम कर लेते हैं, कोई भी खाली ख्वाहिश कर ली हमने, और ख्वाहिश करने समझे कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, और दूसरों को देखते हैं कि फला व्यक्ति ये बन गया, है ना, खाली हम ऐसे सोचते रहे। तो मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कहा भी गया है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, सोम के हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जोरदार तालियां सर के लिए। सर का अनुभव और सर की काबिलियत के भरोसे हम सब ये कोर्स कर पाते हैं। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। मैं एक बार पीयूष जैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक थैंक यू मैसेज हमारे आज के गेस्ट के लिए। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, खुशी इसलिए कि आप लोगों ने एक समय जो मेहनत की, आज उसका आपको प्रतिफल के रूप में सर्टिफिकेट मिला। और जो सर ने कहा आईसी के 30 साल के इतिहास में यहाँ पर आज तक कभी विदाई पार्टी नहीं हुई, न ही किसी स्टाफ की, न ही किसी स्टूडेंट की। क्योंकि विदाई का मतलब होता है, फेयरवेल का मतलब होता है कि आज का तो बताइए, ये मतलब होता है ना फेयरवेल। तो सर ने कहा शब्द जुड़ाव, ये एक परिवार है जिसे अपने परिवार में हम रोज जाएं, महीने के बाद जाएं या 10 साल के बाद जाएं, जिस तरह से परिवार स्वागत करता है आपका, वही परंपरा आईसी की है। आप कभी भी आएंगे, और सर कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सेकंड जनरेशन पढ़ रही है इस समय, पिछले कई सालों से, तकरीबन 10 साल से मेरे पास हर साल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके पेरेंट्स या चाचा या मामा बड़े हमारे यहाँ से 1994, 95 में कभी कोर्स करके गए, तो वो परंपरा बरकरार रहती है, लोग वापस आते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को हमने टेक्निकल ज्ञान दिया है, किसी भी समय आपको लगे कि आप भी फंस गए काम करते करते, तो आपके पास नंबर से आईसी के आप कभी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कोशिश करके ऑनलाइन सॉल्व करवा सकते हैं। ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो, टाइम लेके कभी भी आ सकते हैं, पीछे से टाइम लीजिए। और जरूरी जो हमने पढ़ाया आपको, उसके अलावा कुछ भी आप पूछे कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आप सहायता कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आपके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। एक चीज और कहना चाहूंगा
ये जो सर्टिफिकेट आपने लिया है इसको बाकी डिग्री सर्टिफिकेट की वजह से ले जाके फाइल के अंदर मत लगा देना। दिस इज नॉट ए पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके भविष्य का टिकट है। जैसे ट्रेन में, बस में, प्लेन में जाने के लिए टिकट होता है ना, दिखाना पड़ता है। बस में तो वही करता है, ट्रेन में और प्लेन में टिकट निकाल के ले जाना, दिखाना पड़ता है घुसने से पहले। तो दिस इज योर टिकट, यू हैव टू शो इट टू स्टार्ट योर कैरियर। अपने भविष्य की शुरुआत कीजिए आप, और इस कोर्स को करने का फायदा तभी जब आप उसको इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के निर्माण के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। थैंक यू।